हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 13 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है विद्युत धारा। इस इकाई के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें का नंबर प्रश्न है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। इसमें विकल्प अ है विद्युत धारा, व विकल्प है विभवांतर, स विकल्प है आवेश और द विकल्प है विद्युत ऊर्जा। तो अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प अ विद्युत धारा। आगे है प्रश्न नंबर ख, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? इसमें पहला विकल्प है शुष्क सेल, ब विकल्प है डैनियल सेल, स विकल्प है सीसा संचायक सेल और द विकल्प है वोल्टके सेल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सीसा संचायक सेल, विकल्प स। ठीक है, सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। आगे है प्रश्न नंबर क, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। अ विकल्प है कूलाम, ब विकल्प है एम्पियर, स विकल्प है सेकंड और द विकल्प है वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। यहाँ पे विकल्प 10 सही करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर घ, ये चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है किसका प्रतीक है? तो ये होता है प्रतिरोध का। देखिए, विकल्प दिया है प्रतिरोध का, वोल्ट मीटर का, सेल का और मीटर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध का। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर अंग दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अ विकल्प है I बराबर Q इंटू टी, ब विकल्प है I बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, I यहाँ पे धारा है, Q आवेश है और T समय है। ठीक है, तो धारा, आवेश और समय के संबंध में कौन सा समीकरण सही है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए, आगे छ विकल्प है Q बराबर I अपॉन टी और आगे द विकल्प दिया है T बराबर I इंटू क्यू। तो इसका सही समीकरण हो जाएगा धारा बराबर आवेश बटा में समय होता है। ठीक है, आवेश परिवर्तन के दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो यहाँ पे I बराबर Q अपॉन टी यानी कि विकल्प बस सही हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है विद्युत धारा का मात्रक, आगे रिक्त स्थान होता है तो इसमें भरेंगे एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ख नंबर है प्रतिरोध का मात्रक, आगे रिक्त स्थान है होता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसमें भरेंगे ओम। ग नंबर है रासायनिक ऊर्जा को, आगे रिक्त स्थान है द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसमें भरेंगे विद्युत सेल। ठीक है, आगे है घ नंबर लकड़ी, आगे रिक्त स्थान है पदार्थ होता है। लकड़ी कैसा पदार्थ होता है, तो इसमें भरेंगे विद्युत रोधी। आगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये कथन गलत है। आगे है ख नंबर, विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये कथन भी गलत है। आगे है ग नंबर, तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, ये कथन बिल्कुल सही है, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। आगे है घ नंबर, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में दिया है अमीटर को जोड़ते हैं, पुनः आवेशित नहीं हो सकता, वोल्ट मीटर से मापते हैं, प्रतिरोध और मेन से प्राप्त धारा। आगे दिया यहाँ पे स्तंभ ख में शुष्क सेल से विभवांतर, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती और ओम। तो चलिए इसका सही मिलान करते हैं। स्तंभ क का ख से सही मिलान हो जाएगा। अमीटर को जोड़ते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में, पुनः आवेशित नहीं हो सकता शुष्क सेल और वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम और मेन से प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार से सही मिलान हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर है प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल। तो देखिए इसके उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में अंतर। 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, दूसरा में प्राथमिक सेल और तीसरा में द्वितीयक सेल।
तो देखिए पहला अंतर, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। दूसरा अंतर हो जाएगा इन सेलों में, यानी कि प्राथमिक सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि द्वितीयक सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तीसरा अंतर हो जाएगा, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल का उदाहरण हो जाएंगे लिक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है, और द्वितीयक सेल का उदाहरण हो जाएगा बैटरी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है, इसमें अमीटर तथा वोल्ट मीटर, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, अमीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ अमीटर दूसरी तरफ वोल्ट मीटर। पहला अंतर होगा, अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। दूसरी तरफ यानी कि वोल्ट मीटर में हो जाएगा, वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पे, जबकि वोल्ट मीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर का मात्रक एम्पियर होता है और इसका यानी कि वोल्ट मीटर का मात्रक वोल्ट होता है। अमीटर को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं अमीटर को, और वोल्ट मीटर को कैपिटल भी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक है? दिया है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, जूल और ओम। किसके मात्रक है पूछा है प्रश्न में, तो इसका उत्तर लिख देंगे। कूलाम है आवेश का मात्रक, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक, वोल्ट है विभवांतर का मात्रक, जूल है वे ऊर्जा का मात्रक और ओम है प्रतिरोध का मात्रक। आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम लिखिए। देखिए दिया है क नंबर चुंबकीय प्रभाव, ये इसका हो जाएगा अमीटर एवं वोल्ट मीटर। अमीटर का उपयोग, देखिए अमीटर का उपयोग हो जाएगा, अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव के उपकरण का नाम था अमीटर और वोल्ट मीटर। इसका उपयोग भी बताना था, तो उपयोग में लिख सकते हैं कि अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे है ख नंबर उष्मीय प्रभाव। तो देखिए इसके उपकरण के नाम हो जाएंगे विद्युत प्रेस तथा विद्युत हीटर। विद्युत प्रेस का उपयोग लिखेंगे, विद्युत प्रेस का उपयोग कपड़े प्रेस करने में किया जाता है। ग नंबर है रासायनिक प्रभाव। उपकरण का नाम हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग हो जाएगा, इसका उपयोग विद्युत लेपन तथा धातुओं के शोधन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें अ नंबर प्रश्न है, 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं? इसका उत्तर होगा विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर ब, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर होगा घरेलू विद्युत प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। तीसरा, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाए। चौथा, विद्युत उपकरण मानक स्तर यानी ISI के ही प्रयोग में लाए जाएं। आगे है अंग नंबर यानी 5वां सावधानी, घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी यानी कि अर्थिंग से अवश्य किया जाए। 6 नंबर हो जाएगा
विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाए। 6 नंबर, विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। 6 नंबर, किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। अ नंबर प्रश्न है, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो देखिए, धारा यानी I बराबर होता है विभवांतर बटा में प्रतिरोध। यहाँ पे हमें प्रतिरोध भी पता है और वोल्ट यानी विभवांतर भी पता है। तो देखिए, लिखेंगे चालक के तार का प्रतिरोध यानी R बराबर 3 ओम दिया है। तारों के सिरों के बीच का विभवांतर यानी V बराबर 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है, तार में बहने वाली विद्युत धारा I का मान हो जाएगा विभवांतर बटा में प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, V बटा में R करेंगे। विभवांतर दिया है 1.5 और धारा दिया है 3 ओम। यहाँ से एक अंक पे दशमलव है तो नीचे 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कटाएंगे, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से भाग करेंगे 5 में तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। आगे है ब नंबर प्रश्न, एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमें चालक में विद्युत आवेश यानी कि Q पता है। Q बराबर 40 कूलाम दिया है, समय T दिया है 8 सेकेंड, इसमें प्रवाहित धारा पूछा है। तो Q बराबर होता है प्रवाहित आवेश बटा में समय। ठीक है, Q अपॉन में T। तो आवेश है 40 कूलाम और समय है 8 सेकेंड, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।